मेरे स्कूल के सभी बच्चों को ये 6 क्लास का इंग्लिश का प्रोजेक्ट मिला है करने के लिए। ये आपको 1 से लेकर 10 मार्च के बीच में करके सबमिट करना होगा। तो जितनी जल्दी हो सके इस काम को करके आप सबमिट कर देंगे। आपका इसमें एक वाइवा भी होगा जो 8 नंबर क्वेश्चन में है। मैं धीरे धीरे ये एक एक करके क्वेश्चन समझा रही हूँ और इसको आपका जो आंसर है वो आप खुद करके लाएंगे। ठीक है, सिर्फ मैं क्वेश्चन पेपर जो है वो समझा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 सेंटेंसेस बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 5 सेंटेंसेस बाय यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस। आपने प्रेजेंट टेंस के जो 5 सेंटेंसेस बनाए हैं आप उन्हीं को सिंपल पास्ट में भी कन्वर्ट कर लेना और वही आपके 5 सेंटेंसेस हो जाएंगे पास्ट टेंस के भी। तो आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों के 5-5 बनाने हैं सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स आपको लिखनी है 5। फ्रेजल वर्ब्स का मतलब होता है दो वर्ब्स का एक साथ जुड़ना। जैसे कि गिव अप। गिव अप का मतलब होता है कि आप कोई काम या कोई कोशिश करना छोड़ दो। तो ये गिव का मतलब होता है देना और अप का मतलब होता है ऊपर। लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ट्राई करना छोड़ देना। तो ये एक इस तरीके के कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो आपको लिखने हैं इसके अंदर। ठीक है, ये आपकी टीचर ने आपको कराए होंगे तो लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 2 पोएम्स ब्यूटी एंड वोकेशन इन ब्यूटीफुल कर्सिव हैंड राइटिंग। तो आपको ये जो पोयम है जो आपकी बुक में दे रखी है इंग्लिश की हनीसकल में, वोकेशन एंड ब्यूटी, इसको आपको कर्सिव हैंड राइटिंग में लिखनी है। तो कर्सिव हैंड राइटिंग में आपको दिखा देती हूँ कैसी होती है। तो ये जिस तरीके की हैंड राइटिंग लिखी हुई है, अक्षर जोड़ जोड़ के लिखे हुए हैं, ये होती है कर्सिव हैंड राइटिंग। तो आपको जो ब्यूटी और वोकेशन पोयम है वो आपको अपनी पेपर में कॉपी करनी है बुक में से। ठीक है, और इस तरीके की हैंड राइटिंग में आप कॉपी करोगे, सारे अक्षर जोड़ जोड़ के लिखे हुए होने चाहिए और जो वर्ड जब पूरा हो जाए तो इस तरीके से गैप देना है बीच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, what was the game that every child in Miss Beam's school had to play? What was the purpose of these special days? तो भाई ये चैप्टर नंबर 5 जो है आपके हनीसकल का द अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, उसके अंदर जो मिस बीम थी वो किस प्रकार का खेल जो है वो बच्चों से खिलवाती थी, किस प्रकार का गेम वो खिलवाती थी, जिसमें कोई जो है वो ब्लाइंड का रोल प्ले कर रहा है, कोई लेम का रोल प्ले कर रहा है, कोई डम का रोल प्ले कर रहा है। तो ये रोल प्ले वो क्यों करवाती थी, तो इसका आपको आंसर करना है और साथ में व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज। और इस तरीके का जो रोल प्ले वो करवाती थी बच्चों से, तो ऐसे जो बच्चों का दिन था वो उनमें ऐसा क्या स्पेशल होता था, उनको क्या सीखने को मिलता था। तो आपको ये आंसर करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वट डू वी लर्न फ्रॉम द लेसन द फेयर प्ले। ये जो अलगू और जुम्मन वाला जो आपका चैप्टर है द फेयर प्ले, इससे आपको क्या सीखने को मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द पैराग्राफ ऑन द टॉपिक। आपको पैराग्राफ लिखना है, यानी कि एक एस्से लिखना है। पैराग्राफ और एस्से एक ही बात होती है। आपको एस्से लिखना है, अ विजिट टू फेयर। अ विजिट टू अ फेयर, फेयर का मतलब होता है मेला। मेले में जाने का आपका एक्सपीरियंस लिखना है कि कभी ना कभी तो आप मेले में गए होगे, तो अपना एक्सपीरियंस आपको एस्से की फॉर्म में लिखना है और आपको एक पिक्चर भी बनानी है जो आपने मेले में देखा, जैसे झूला झूलते हुए बच्चे या फिर मेले का दृश्य तो आप बना ही सकते हो। ठीक है, कॉपी में थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह कर देना, झूले वगैरह दिखा देना, और बाकी अब विजिट टू अ फेयर का आपको एस्से लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें वाइवा होगा आपका और ये आपकी टीचर लेंगी जब आप स्कूल आओगे। तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इन द लास्ट 2 years एंड हाउ डू यू फील टू रिटर्न बैक टू द स्कूल आफ्टर 2 years।
ये जो 2 साल आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस चली हैं उसमें अपना एक्सपीरियंस बताना है आपको बोलकर, ठीक है, वाइवा है ये। और साथ में आपको ये भी बताना है कि स्कूल आकर 2 साल बाद आपको कैसा लग रहा है, तो ये भी आपको बोलकर बताना है। तो ये पूरा जो वाइवा वाला क्वेश्चन है ये आपको सारा बोलकर बताना है अपनी टीचर को, और फिर उसी के आधार पर आपके वाइवा के 10 में से नंबर लगेंगे, ठीक है। तो भाई ये सारा क्वेश्चन पेपर मैंने समझा दिया है, आपको अब घर से करके लाना है, और बाकी जो 8th क्वेश्चन है वो आपका स्कूल में वाइवा होगा, उसके नंबर लगेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।